हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेके आई हूँ विजन आईएएस के करंट अफेयर्स की, और हम ये जुलाई से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम मई में है, लेकिन आजकल जो विजन आईएएस के करंट अफेयर्स हैं, वो अलग-अलग स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया। एंड अभी फ़ैब में आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम है। जो 2021 में पेपर था वो उसका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा था यूपीपीसीएस प्रीलिम्स से। तो हम लोग जुलाई से स्टार्ट करेंगे और ये 7-8 महीने के जो करंट अफेयर होंगे वो हमारे आरओ एआरओ में भी कवर हो जाएँगे, एंड मार्च में जो हमारा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स है उसमें भी कवर वो हो जाएँगे। और इसके बाद मई में आपको पता ही है यूपीएससी का प्रीलिम्स है, उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेंगे। ये करंट अफेयर्स आपको थोड़े-से लेंथी लग सकते हैं, बट क्योंकि मैंने इंश्योर किया है कि कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिस ना हो, और इनमें जो स्मार्ट क्विज़ है विजन आईएएस की, जी विजन आईएएस एक अपना पोर्टल पे स्मार्ट क्विज़ भी देता है, जिसमें वो अपने मंथली करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज़ एमसीक्यू रिलीज़ करता है, वो हमें अटेंड करने होते हैं। वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं, तो इसलिए थोड़े से लेंथी लग सकते हैं, बट बिलीव मी आप ये करेंगे तो आप बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा आप में, और कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिस नहीं होगी। तो हम 1 मंथ का करंट अफेयर 2 से 3 पार्ट में करेंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, 1.5 घंटे तक होगा, और 1 मंथ की जो एक करंट अफेयर है वो आपका कवर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ हम पहले पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ जो है वो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड से है, और यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के बारे में आर्टिकल 44 डीपीएसपी में बताया गया है। गोवा ओनली स्टेट है जो कि प्रैक्टिस करता है पोर्चुगीज सिविल कोड इंडिया में, ठीक है? ओनली गोवा। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में वो आया था। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया था। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में आया था। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये स्टेट पीसेस में एज इट इज़ पूछ लिया जाता है, और यूपीएससी भी पूछ लेता है थोड़ा सा घुमा के, मे बी ईयर चेंज कर दे, कुछ भी हो सकता है। लॉ कमीशन की बात करें तो अभी जो है वो 22nd लॉ कमीशन सेटअप हुआ है, और लॉ कमीशन एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। कोई भी बॉडी आए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि नॉन स्टैट्यूटरी है, ठीक है, एडवाइजरी है, रिकमेंडरी है, या मतलब बाइंडिंग है, उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो जो इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट जो लॉ कमीशन सेटअप हुआ था वो 1955 में हुआ था, बट ब्रिटिश इंडिया में जो एक्ट था हमारा 1833 उसमें सेटअप हुआ था अंडर लॉर्ड मैकुले। और कब सेटअप हुआ था? फर्स्ट इन 1834। ये एक एडवाइजरी बॉडी है टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसके मेंबर्स होते हैं चेयरपर्सन, और 4 मेंबर होते हैं। हेड कौन करता है? जो चेयरपर्सन की एलिजिबिलिटी होती है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो सकता है, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है। नेक्स्ट जो ये आर्टिकल है 224A प्लस 128, ये किससे रिलेटेड है? अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज। आजकल ईडी बहुत न्यूज़ में है, दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। इट वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड इट इज़ अ मल्टीडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन टू इन्वेस्टिगेट इकोनॉमिक क्राइम्स एंड वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉ। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है अंडर द प्रोविजन ऑफ सीबीसी एक्ट 2003। जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने स्मार्ट क्विज की जो क्वेश्चंस हैं वो भी लिए हैं इसमें, तो उसमें ये इम्पोर्टेंट मुझे मिला, तो मैंने मार्क कर रखा है। और इसका टेन्योर जो होता है वो नॉट लेस देन 2 ईयर, मतलब 2 ईयर्स तो होना ही चाहिए, एंड फॉलोड बाय मैक्सिमम 3 एनुअल एक्सटेंशन अंडर सीबीसी एक्ट 2021। ये 3 एक्ट्स हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा, ईयर्स ईयर भी याद कर लीजिएगा अच्छे से। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की बात करें तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है।
under Ministry of Information and Broadcasting. It regulates public exhibition of film under Cinematograph Act 1952. इसके मेंबर्स होते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर प्लस चेयरमैन और जो इनको हम अपॉइंट करते हैं बाय द सेंटर। अपॉइंटमेंट अमेंडमेंट बिल आया है अभी 2022 का, इसीलिए ये जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है राइट टू साइलेंस। राइट टू साइलेंस हमारा जो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 20 में है। दैट इज अंडर आर्टिकल 20 में क्लॉज 3 में क्या कहा गया है, नो वन कैन बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। बट ये जो प्रोविज़न है वो नहीं होता है अप्लाई अंडर द कस्टम एक्ट 1962 और फेमा। फेमा क्या हमने पढ़ा था ऊपर, फॉरेन एंड एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में जो आया था। एंड इट प्रोटेक्ट ओनली टू क्रिमिनल केसेस, ठीक है, नॉट इन केस ऑफ सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव केस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो हम आईआर से रिलेटेड है, आईआर टॉपिक से है। तो फर्स्ट है जो टॉपिक है आईआर में वो है पैसेंजर फेरी सर्विस स्टार्ट की गई है नागापट्टनम इन तमिलनाडु एंड कानकेशन फ्राई इन श्रीलंका में। इंडिया और नेपाल से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट हैं दैट इज जो कि नेपाल में चल रहे हैं आजकल, जैसे कि महाकाली हो गया, अर्जुन प्रोजेक्ट है, अपर कर्णाली प्रोजेक्ट है, ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में था, क्यों, क्योंकि इस बार इंडिया ने चेयर किया था एससीओ समिट और ये 23rd समिट था और इसमें ईरान जो है वो 9th मेंबर बना है अभी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसकी थीम भी देख लीजिएगा, थीम थी इसकी टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। एससीओ वाज फाउंड इन 2001 और ये मैंने तरीके से याद किया है। ये 8 मेंबर्स प्लस 9 8 ट्रकाईपी जैसे ताजिकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान प्लस किर्गिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान का मेंबर बने थे 2017 में, ठीक है। नेक्स्ट एससीओ के अंडर ही एक ऑर्गेनाइजेशन आती है रैट्स, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बिश्केक में। एससीओ की रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है ये। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वाराणसी से रिलेटेड, जो कि फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल है किसकी, एससीओ की। ब्लैक सी ग्रीन डील जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी एक्सपायर मतलब रशिया ने ब्रोक कर लिया है ये और इसको एक्सटेंशन भी मिला था 20 डेज़ का। ये जो कुछ पोर्ट्स है यूक्रेन के, चर्नोमोर्स्क, ओडेसा, यूजने, ये देख लीजिएगा, यूपीएससी में एज इट इज़ आता है कि आजकल ये न्यूज़ में था तो क्या है ये, मतलब है भी तो कहाँ पे है, कौन सी सी में है, तो ये याद रख लीजिएगा। इंडिया प्लस यूएई की न्यूज़ है नेक्स्ट। इंडिया ने किया है साइन एग्रीमेंट कि अब इंडिया एंड यूएई ट्रेड करेंगे आपस में रुपी एंड दिरहम में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो है आईआईटी दिल्ली अबू धाबी में ओपन होगा, जो कि सेकंड है आफ्टर तंजानिया। फर्स्ट जो है आईआईटी अब जो है फॉरेन में वो कहाँ पे है, तंजानिया में। यूएई इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, इसने साइन किया है सेपा विद इंडिया। बिम्स्टेक की बात करें तो फर्स्ट फॉरेन मिनिस्ट्री मीटिंग बैंकॉक में हुई है अभी, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट किया है। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में है, 1977 में इस्टेब्लिश हुआ था बाय द बैंकॉक डिक्लेरेशन और इसके 7 है ये मेंबर्स, बीबीआई एंड बमाइस्ट, ठीक है, देख लीजिएगा। ग्रुप ऑफ ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स माइस्ट में आ जाता है हमारा म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, इंडिया एंड ये है आपका पीबीआईएन 22, देख लीजिएगा। ग्रुप ऑफ ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप, इंडिया ज्वाइन रिसेंटली, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ग्रुप ऑफ ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप इंडिया ने ज्वाइन किया है रिसेंटली। इसने किसने सेटअप किया है, बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल 2022 टू एड्रेस अर्जेंट इश्यूज अबाउट फूड सिक्योरिटी, एनर्जी, फाइनेंस,
ये कौन ओवरसी करता है? कुछ भी हमें नहीं दे सकता है ऑप्शन में कि यूएन करता है, डब्ल्यूएचओ करता है, क्राइसिस है तो कोई फाइनेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन दे देगा, बट इट इज़ ओवरसीन बाय द चैंपियन ग्रुप, जिसमें इंक्लूडेड है बांग्लादेश, बारबोसा, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया एंड सेनेगल। अभी रिसेंटली इंडिया ने होस्ट किया है 4th समिट ऑफ क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल एंड मिशन इनोवेशन मीटिंग की, जिसकी थीम थी एडवांसिंग क्लीन इन एनर्जी टुगेदर। इसमें 29 मेंबर्स हैं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल में, इंडिया भी पार्ट पार्ट है इसका। इट इज़ अ फोरम टू प्रमोट पॉलिसी क्लीन एनर्जी। कॉम्प्रिहेंशन प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, यूके जो है वो इसका 12th मेंबर बना है, जो कि फर्स्ट है यूरोप में। ये क्या है? ये है एफटीए, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 2018 में बिटवीन द 11 कंट्रीज, जो कि सारी मेंबर्स हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में। और इसका नाम रख दिया गया था सीपीटीपीपी आफ्टर यूएस ने जब इसे विड्रॉ किया था 2017 में। यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव क्या है? ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड ने ज्वाइन किया है। बेसिकली इसमें क्या है कि वो एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन करेंगे नाटो के। तो देख लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट है। ऑकनी आइलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है? नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। इन्होंने अपना इंटेंशन जताया है कि हमें स्प्लिट होना है यूके से और एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी बननी है नॉर्वे की। अच्छा, इसमें ना 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो एक आप देख लीजिएगा, ये आप 2-3 बार देखेंगे तो थोड़ा सा माइंड में रह जाएगा। स्कारा ब्रे, रिंग ऑफ प्रोदगर, स्टैंडिंग स्टोन ऑफ एंड महेशो चैम्बर। एक फ्रेमवर्क है जो कि मैंने स्मार्ट क्विज से उठाया है। होरिजन 2047 फ्रेमवर्क रिलेटेड टू इंडिया एंड फ्रांस। स्मार्ट पावर करके एक टर्म है न्यूज़ में, जिसमें कि बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड पावर यूज़ की जाएंगी टू अचीव द डिज़ायरेबल आउटकम इन फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमी। फर्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये नीति आयोग ने किया है, ठीक है। इसमें हेड काउंट रेशियो एंड इंटेंसिटी ऑफ पुअर दो मेथड लिए जाते हैं। मल्टी हेड काउंट रेशियो का मतलब है मल्टी डायमेंशनल पुअर अपॉन टोटल पॉपुलेशन। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी का मतलब है डिप्राइव्ड स्कोर ऑफ पुअर पीपल टोटल एंड अपॉन नंबर ऑफ पुअर पीपल। ऐसा नेशनल एमपीआई है ना, एक ग्लोबल एमपीआई होता है। नेशनल एमपीआई में 10 इंडिकेटर्स तो हैं ग्लोबल एमपीआई के, प्लस 2 और हैं। तो ये है मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट। ये 3 इंडिकेटर्स का पार्ट नहीं होते हैं। पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये तीनों किसके पार्ट हैं। तो इसलिए इन्होंने इम्पोर्टेंट कौन सा ऐसा इंडेक्स है जिसके ये पार्ट है, और इसलिए ये जो आपकी मैगजीन है इसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये तीनों जो इंडिकेटर्स होते हैं वो इसके एमपीआई के इंडिकेटर नहीं होते हैं। जीएसटी का अभी 6th सेशन स्टार्ट हुआ। की थीम थी सरलीकृत कर समग्र विकास। नेशन वाइड जीएसटी जो थी वो फर्स्ट प्रपोज किया था केलकर ने 2000 में। जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था 2017 में। जीएसटी नेटवर्क का है एक दो। इट इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, 100% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट, 50% विद सेंटर एंड 50% स्टेट गवर्नमेंट एंड ड्यूटीज। और अभी 2 टर्म्स बहुत न्यूज़ में है कि गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ स्किल इज आउटकम्स डिपेंड ऑन प्लेयर्स एक्सपर्टाइज प्रैक्टिस, एंड गेम ऑफ चांस इज लूडो, पोकर, लॉटरी। इन पे 28% जीएसटी लगा है। 28% जीएसटी ऑनलाइन गेमिंग में, हॉर्स रेसिंग में एंड कैसीनोज में भी लगा है। ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में एक बार कि कौन सा प्रोडक्ट है, कुछ प्रोडक्ट ये होता है जिसमें कुछ भी जीएसटी नहीं लगेगा, शायद जो 0% जीएसटी जो था वो पूछ लिया गया था।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकम टैक्स रिलेटेड। फर्स्ट जो है इनकम टैक्स वो किसने किया था? 1860 में वायदा जेम्स विल्सन ने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि थे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अच्छा, करंट सिनेरियो भी देख लीजिएगा थोड़ा सा कि टैक्स टैक्स टू जीडीपी रेशियो 11.1% है इन फिजिकल ईयर 23 में। डायरेक्ट टैक्स है वो 6% है और इनडायरेक्ट टैक्स 5.1% है। उल्टा कर देता है कि इनडायरेक्ट टैक्स इतना है और डायरेक्ट टैक्स इतना है। इट इज़ लोअर देन इमर्जिंग मार्केट कंपनी इकोनॉमी एवरेज ऑफ 21% और ओसीडी एवरेज ऑफ 34%। इसमें ऑप्शन में क्या कर सकता है? वो हायर कर सकता है। ये हायर है, नहीं ये लोअर है। अब बात करते हैं एफपीआई की, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की। तो एफपीआई जो है वो फ्लक्चुएट हुआ है ड्रास्टिकली इन पास्ट डिकेड। एफपीआई को रेगुलेट करता है सेबी एंड टू जो ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्न करती हैं एफपीआई इज फेमा 1999 हमने ऊपर पढ़ा था, एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इन 2022 टू 23 में नेट एफपीआई जो हुआ है वो लेस देन 1% ऑफ जीडीपी है, दैट इज 0.6% ऑफ जीडीपी। इम्पोर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है क्रिटिकल मिनरल। अच्छा, ऐसे जो क्वेश्चन है ना, क्रिटिकल मिनरल हो गया, डीप सीटेड मिनरल हो गया, ये थोड़े से मेजर मिनरल माइनर मिनरल ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुके हैं एग्जाम्स में। एंड ऐसा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएस का भी स्टैंडर्ड थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें है रेयर अर्थ मेटल्स तो है ही है, रेयर अर्थ मेटल्स भी बहुत न्यूज़ में रहते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स में एंटीनोमी आ जाता है, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर। अच्छा, कोबाल्ट का जो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चाइना, यूएस, जापान में है। लिथियम का तो हमको पता ही है, सबसे पहले चाइना आएगा, चिली आएगा, रशिया आएगा, चाइना आएगा। निकल है स्वीडन, चाइना। डीप सीटेड मिनरल्स कौन से होते हैं? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लीड, निकल, कोबाल्ट, प्लेटिनम ग्रुप मिनरल, डायमंड। पीएम ग्राम सड़क योजना 2000 में आई थी under the Ministry of Rural Development and it is a central sponsored scheme. नाबार्ड बैंक की बात करें तो इसे 1982 में स्टैब्लिश किया गया था बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी ऑफ बी शिवारामन कमिटी बाय एक्ट नाबार्ड 1981. It comes under the Ministry of Finance and hold owned गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें रीजनल इम्बैलेंस देखा गया है कि सदर्न रीजन में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद नॉर्दर्न रीजन में है, देन ईस्टर्न रीजन में है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पहले पूछा जा चुका है यूपीएससी में कि माइक्रोचिप्स रिलेटेड इंडिया में, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे मेंशन किया है कि ताइवान जो है वो लेड कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोचिप्स। इट प्रोड्यूस ओवर 60% ऑफ सेमीकंडक्टर। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है सेमीकंडक्टर साइंस एंड टेक रिलेटेड, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है। लाइव स्टॉक सेक्टर की बात करें तो हमारा 4.11% ऑफ जीडीपी है, 25.6% ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी है। ये जो डाटा है ना, आपको एज इट इज याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा अगर आप 2-3 बार इसे देख लेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो क्लिक हो जाएगा। हमें पता है कि इंडिया जो है वो मिल्क प्रोड्यूसिंग में फर्स्ट है। मिल्क क्या करता है, 24% शेयर करता है। और अभी एक स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर लाइवस्टॉक सेक्टर बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग अंडर द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अंडर आत्मनिर्भर भारत स्टिमुलस पैकेज। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की बात करें तो ये सेटअप हुआ था 2009 में अंडर द एजिस ऑफ G20. It is international body monitor and make recommendation about global financial system. It is not treaty but based organization and this is not legally binding. ग्लोबल मिनिमम टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल न्यूज़ में बताया बहुत आता है। वैसे तो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस रिलेटेड, बट फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा किसने किया है, ये OECD ने किया है। तो ये जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है वो आप पढ़ लीजिएगा कि मिनिमम टैक्स रेट जो होता है 15% होना चाहिए मल्टीनेशनल इकोनॉमी में। इट विल कवर फर्म्स विद ग्लोबल सेल्स
इतना ये थोड़ा देख लीजिएगा। ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन बाय यूनिसेफ, बायोनल है, बायोनल सर्वे है ये। ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स कवर WTO ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। इंडिया को जो स्कोर हुआ है वो इंक्रीज हुआ है एंड बेस्ट परफॉर्मिंग हुई है साउथ एशिया में, एंड 100% इन 4 इंडिकेटर्स में: ट्रांसपेरेंसी, फॉर्मेलिटी, इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट एंड कॉपरेशन इन पेपरलेस ट्रेड में। सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है वुमेन इन ट्रेड एंड फैसिलिटेशन कॉम्प्रहेंशन में। यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमिटी फॉर एशियन पैसिफिक यूनिस्कैप स्टैब्लिश हुआ था 1947 में। इट इज़ वन ऑफ द 5 रीजनल कमिटी ऑफ यूएन। इट प्रमोट cooperation among members in solution to sustainable development challenges. Bird of Debt Report बाय अंगटाड। अंगटाड में कितने मेंबर्स हैं? 195। आजकल ये थोड़ा ट्रेंड चला है कि मेंबर्स पूछ लेते हैं। अभी राजस्थान पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी मेंबर्स पूछ लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, भी याद नहीं आ रहा है मुझे कौन से ऑर्गेनाइजेशन के थे। ग्लोबल पब्लिक डेब्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है कितना? 5 फोल्ड टाइम्स since 2000. It increases in developing countries in last decade. UNCTAD की बात करें तो it is a permanent intergovernment body by the UNJ in 1964. It is a part of sustainable development growth. इसकी रिपोर्ट देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये स्कीम है जो बहुत ही न्यूज़ में है, बजट में अनाउंस की गई थी इस बार। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023। इसमें दोनों जो बैंक्स हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, वो एलिजिबल है। ऑब्वियस ही बात है, महिला सम्मान की बात की जा रही है, तो अगर सिर्फ पब्लिक में कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो उनको पूरा जो भी फ़ायदा है वो नहीं मिल पाएगा, तो सारी बैंक्स को एलिजिबल कर दिया गया है। इट इज़ द स्मॉल सेविंग स्कीम ओपन और बिफोर March 31, 2025 2 ईयर्स के लिए है। इंटरेस्ट भी है इस पर 7.5% क्वार्टरली है, जो कि मिनिमम लिमिट है इसकी 1000, मैक्सिमम है 2 लिमिट, सॉरी मैक्सिमम है 2 लाख। 40% विड्रॉल कर सकते हैं आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी टोमेटो। टोमेटो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है आजकल, और इसमें आप ये देख लीजिएगा कि जो टोमेटो है ना, वो राबी क्रॉप भी है और खारिफ क्रॉप भी है। राबी मोस्टली ये साउथर्न कर्नाटका, आंध्रा और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में है, एंड खारिफ इधर नॉर्दर्न पार्ट्स में MP, यूपी और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में है। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम की बात करें तो क्या होता है कि जो बैलेंस शीट जो इंडियन कंपनीज की होती हैं और इंडियन बैंक्स की, जब मतलब एक दूसरे से तालमेल नहीं खा पाती हैं, दोनों ही एक दूसरे की प्रॉब्लम्स की वजह होती हैं, तो उसे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहते हैं। अच्छा, एक सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट किया गया है RBI के द्वारा, प्रोजेक्ट वेव। ये देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है कि एग्जाम में दे देगा प्रोजेक्ट वेव। अब हमें लगेगा कि कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, नहीं, ये रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, और इसे अनबिल्ड किया गया है इंडियन बैंक के द्वारा। प्रोजेक्ट वेव का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस। इट इज़ अ कोलैबोरेशन विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। 4 इंडिकेटर्स होते हैं इसमें: पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। इस पर रैंकिंग देख लीजिएगा। कोस्टल स्टेट जो है तमिलनाडु टॉप पे है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, लैंडलॉक में हरियाणा, फिर यूके, फिर गोवा। यूके मतलब उत्तराखंड। और 100 डिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबल हैं 87% ऑफ एक्सपोर्ट एंड 49% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू ओनली 10 डेस्टिनेशन। भूमि सम्मान अवार्ड 2023 की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने दिया है, जो कि अचीव किया है उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम है। उन लोगों को ये अवार्ड दिया गया है।
इंडस्ट्रियल लाइसेंस इम्पोर्टेंट है, अभी न्यूज़ में है क्योंकि इसकी वैलिडिटी जो है वो 3 ईयर से 15 ईयर्स कर दी गई है। पहले 3 ईयर थी, प्लस 3 ईयर एक्सटेंशन की गई है, मतलब टोटल 18 ईयर्स कर दी गई है। एंड इट इज़ इश्यूड अंडर एंड रेगुलेटेड बाय द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951। इलेक्ट्रिक फ्राइट एक्सेलेरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया, दैट इज़ ई फास्ट इंडिया। पूछ लेता है कि ई फास्ट इंडिया किससे रिलेटेड है। तो it is the country's first electric freight platform और ये 14% ऑफ ग्रीन हाउस गैस में के लिए हमला कॉज करता है। कॉरपोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड किसके द्वारा सेटअप किया गया है? सेबी के द्वारा। इट इज द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। कंट्रीब्यूशन टू फंड शैल बी मैंडेटरी फॉर स्पेसिफिक डेब्ट ओरिएंटेड एंड मार्केटेड फंड स्कीम एंड एसेट मैनेजमेंट। इनिशियली 15 ईयर्स के लिए है। अच्छा, ये कुछ ये इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा, ऐसे तो पूछ लिया जाता है। मनरेगा से रिलेटेड है। युक्त धारा, युक्त धारा पोर्टल दे देगा और पूछ लेगा मनरेगा से रिलेटेड कौन सा है, तो इट इज जियो स्पेशल प्लानिंग फॉर जियो मनरेगा। सिक्योर पोर्टल है सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट यूनिटी एंड अमरजीत सिन्हा कमिटी फॉर स्ट्रक्चर एंड अदर रिफॉर्म इन रूरल जॉब करंट स्कीम अंडर मनरेगा। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, आजकल मनरेगा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताइए कि जो मनरेगा है वो कौन से टीपीएसपी को वो करता है, कंप्लीट करता है, आर्टिकल बताइए उसका। ये तो वायरस है, इंपॉर्टेंट है, टोमेटो मोज़ेक वायरस और कुकुम्बर मोज़ेक वायरस। इसमें क्या है कि जो टोमेटो एंड टोबैको पीपर और ऑर्नामेंट्स को ये अफेक्ट करता है। इट इज़ स्प्रेड थ्रू द इन्फेक्टेड सीड। ठीक है, एंड कुकुम्बर वाला में ये सबको अफेक्ट करता है, बट ये जो होता है वो सैप सकिंग इंसेक्ट के द्वारा होता है। एक ही कमेटी है, महेंद्र देव कमेटी। इट इज़ रिलेटेड टू सीपीआई रूरल एप्रोप्रिएट इंडेक्स फॉर प्रोटेक्टिंग वेजेस अगेंस्ट इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन, सीपीआई रूरल इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करें तो इन्वायरमेंट की टॉपिक की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023, जो कि अमेंड करेगा एक्ट 2002 को। इट इज़ अ लीगल बाइंडिंग एक्ट और इंडिया पार्ट है, और इसके टोटल जो पार्ट हैं कंट्रीज कितने हैं, 196। तो अच्छा, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, आ सकता है, क्योंकि ये जो एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है, या अभी जो नए जो क्लॉजेस ऐड हुए हैं उनके बारे में भी पूछ सकता है। एक्ट 2002 में क्या किया था कि पहले अप्रूवल लेना पड़ रहा था अगर हम एक्सेस कर रहे थे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। बिल 2023 में किया है कि इन्होंने एग्जाम्प्ट कर दिया है आयुष रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स को, लोकल पीपल को एंड कम्युनिटीज फॉर कमर्शियल पर्पस। इसमें है अप्रूवल फॉर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बिफोर अप्लाइंग आईपीआर। इसमें बोला है न्यू वन में कि अप्रूवल रिक्वायर बिफोर एक्चुअल ग्रांट, नॉट बिफोर अप्लाइंग। ठीक है, एंड इसमें बोला है कि इट रिक्वायर्स यूजर्स ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड नॉलेज टू शेयर बेनिफिट विद लोकल कम्युनिटी। न्यू एक्ट में एग्जाम्प्ट कर दिया गया है यूजर्स ऑफ कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज। इसमें बोला गया है पुराने एक्ट में कि फेलियर, अगर मतलब अप्रूवल, फेलियर टू टेक अप्रूवल इट लेड टू पनिशमेंट 5 ईयर, पनिशमेंट ऑफ 5 ईयर और फाइन और। इन्होंने इसमें न्यू एक्ट में क्या किया है ना, इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया ऑफेंस को। इन्होंने पेनल्टी कर दी है कि 1 लाख और 50 लाख, और अगर कंटिन्यूइंग कंट्रवेंशन हो रहा है तो पेनल्टी रखा दी है 1 करोड़ की। न्यू वन एक्ट में एक्सपेंशन कर दिया गया है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का। पुराने एक्ट में 10 एक्स ऑफिशियल मेंबर थे प्लस चेयरमैन थे एंड 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर जो कि साइंस एंड लीगल एक्सपर्टीज थे। न्यू एक्ट में 16 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स हैं जो कि मिनिस्ट्री फ्रॉम ट्राइबल अफेयर्स, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा,
4 from SSB, 5 non-official science plus legal expertise, 1 member, secretary, chief coordinating officer of NBA. प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर्स राइट की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है, इसका ईयर याद कर लीजिएगा। और अभी एक वैरायटी आई है पोटैटो की, एप्पल 2027, जो कि वैरायटी है पोटैटो की, और इसे इंट्रोड्यूस किया था पेप्सी ने, इसलिए आजकल ये एक्ट न्यूज़ में है। और ये भी न्यूज़ में है कि नॉट न्यूज़, ये दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनएक्टेड, इट इज इनएक्टेड अंडर ट्रिप्स and it confirms the International Union for Protection of New Variety of Plant। ठीक है, उसके पैरेलल ही है एक तरीके से। एंड बट जो हमारा ये PPVFR एक्ट है ना, इट इज़ द वर्ल्ड्स ओनली IPR लेजिस्लेशन, जो कि प्लांट ब्रीडर्स के साथ साथ फार्मर्स को भी राइट अप्रूव करता है। और UPOV जो एक्ट हमने ऊपर बात की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट, वो प्रोटेक्शन देता है सिर्फ न्यू वैराइटीज़ को, बट PPVFR जो प्रोटेक्शन देता है वो एग्जिस्टिंग वैराइटीज़ को भी देता है। इसका प्रोटेक्शन पीरियड जो है ट्रीज और वाइन्स के लिए 18 ईयर्स है, अदर्स के लिए 15 ईयर्स। पेटेंट और PPV एंड FR एक्ट में डिफरेंस पूछे तो इसमें क्या है कि ये पेटेंट है जो IPR ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, and it right granted by state, that is nation, to an inventor or assignee to limit period, and it is the IPR to plant breeder who have bred or developed plant variety. It gives right to the farmers, breeders, researchers, तो it is under act। ठीक है, और इसमें पेटेंट में कोई भी बेनिफिट शेयरिंग एंड कंपनसेशन का क्लॉज नहीं होता है, बट इस वाले एक्ट में होता है। अब करते हैं इस सीरीज की, जो कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस। सबसे पहले तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल था, उसके बाद आता है टाइगर। इससे ऑलरेडी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी का भी ये फेवरेट को जो टॉपिक है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। अभी क्या हुआ है, रिसेंटली NTCA ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, दैट इज स्टेटस ऑफ टाइगर कोऑपरेटर एंड प्रे इन इंडिया 2022 रिपोर्ट। उन्होंने बताया है कि अभी 53 टाइगर रिजर्व हैं, नहीं तो अभी तो ज़्यादा है, बट इस रिपोर्ट के, और जब ये रिपोर्ट का हो रहा होगा तब ये 53 है। 53 टाइगर रिजर्व जो कि 2.3% ऑफ इंडिया एरिया कवर करते हैं, एंड 75% ऑफ वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया, एज इट इज एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए। 53 टाइगर रिजर्व कवर करते हैं 2.3% ऑफ इंडिया एरिया, एंड 75% ऑफ वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। सेंट्रल इंडिया में शिवालिक हिल में एंड गंगेटिक प्लेन्स में इंक्रीज इन पॉपुलेशन देखने को मिला है। 35% ऑफ टाइगर रिजर्व अर्जेंटली रिक्वायर प्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चारों के चारों रट लीजिएगा बिल्कुल। सबसे ज़्यादा टाइगर्स की बात करें तो MP में मिले हैं, फिर कर्नाटक में, फिर UK में, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। टाइगर रिजर्व की बात करें तो जिम कॉर्बेट में, फिर बांदीपुर में, नागरहोल में, फिर बांधवगढ़ में, फिर दुधवा नेशनल पार्क में। वो रिजर्व जिसमें कोई भी नो टाइगर इज डंपा एंड कामलांग। कावल कावल कहाँ पे है, तेलंगाना में, सतकोशिया एंड सह्याद्री। एमिस्ट्राइब्स is a monitoring system for tiger intensive protection and ecological status. It uses GPS and remote sensing method, ये देख लीजिएगा। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन MEE of tiger reserve. It is released by NTCA conducted jointly by the NTCA plus WII. It is a framework for assessing given by IUCN and Natural Resources World Committee on Protected Area। इस बार ना एक्ट्स बहुत अमेंड किए गए एनवायरनमेंट के, तो देख लीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, ये कुछ को अमेंडमेंट करेगा 1980 वाले बिल को।
एंड इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो टारगेट्स हैं ना हमारे इंडिया के आईएनडीसी हो गया और अदर टारगेट जैसे कि नेट न्यूट्रलिटी बाय 2070, ठीक है, इंडिया का टारगेट है। क्रिएट कार्बन सिंक ऑफ एडिशनल 2.5 टू 3.0 बिलियन टन ऑफ CO2 बाय 2030। ये सबको ये भी देख रहा है, ठीक है। इट कवर्स लैंड डिक्लेयर्ड और नोटिफाइड एज फॉरेस्ट अंडर इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1927 एंड अदर land recorded in government record as forest on or after 1980 not include, क्या not include, changes from the forest used to use for non forest purpose on or before 1996। ये देख लीजिएगा ये वाला पॉइंट नॉट इंक्लूड वाला। एग्जाम्प्ट किया गया है ट्री ट्री प्लांटेशन और रिफॉरेस्टेशन बेस्ड ऑन लैंड नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट इज अलाउड। प्रोजेक्ट्स जैसे कि हैबिटेशन रेल्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस सिक्योरिटी रेटेड और डिफेंस इन्हें एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। ये आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा एग्जाम ऑफ एग्जाम्पशन। और एक्टिविटीज एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस आर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जूस एंड सफारीज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी अमेंड कर लिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। पहले इसमें 6 वो थे सेक्शंस, अब 4 ही रह गए हैं। Ecotourism, ecotourism facility, silviculture operations, any other operations specified by center. Graded response action plan, दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से बहुत न्यूज़ में रहता है, एक बार पढ़ लीजिएगा। अच्छा, फर्स्ट जब करा गया था वो अंडर ईपी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में 2017 में किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एंड चेंज। GRAP है क्या? इट इज़ अ इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बेस्ड ऑन दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स। 2021 से GRAP इम्प्लीमेंट करा जा रहा है किसके द्वारा? CAQM के द्वारा। एंड GRAP बेस्ड ऑन AQI के इंडिकेटर्स देख लीजिएगा। PM10, PM25 टू सॉरी PM2.5, NO2, ओजोन, SO2, CO2, NHC, लेड एज इट इज़ पूछ लिया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करें तो आजकल ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओवरशूट डे हो गया, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, न्यूज़ में है। तो अराउंड 12.3% जो प्लास्टिक है वो रिसाइकिल होता है इंडिया में। प्लास्टिक को वेस्ट स्पॉन्ज भी कहते हैं। और 1000 सिटीज़ को 3 स्टार गार्बेज बनाने का गार्बेज फ्री करने का टारगेट है इंडिया का बाय 2024। अच्छा, 28 जुलाई 2023 में ना अर्थ ने फर्स्ट प्लास्टिक ओवरशूट डे देखा। इंडिया ने उससे पहले ही देख लिया था 6 जनवरी 2023 में। इंडिया among 12 countries responsible for 52% of world's mismanaged plastic waste। ओवरशूट डे क्या होता है? इट्स अ जनरेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट exceed capacity of waste management leading environment pollution। It is based on mismanaged waste index। ब्लू इकोनॉमी, अभी G20 ने एक सीरीज अडॉप्ट की है, चेन्नई हाई प्रिंसिपल। तो ये किससे रिलेटेड है ये देख लीजिएगा। ब्लू इकोनॉमी और लैंड बिलो और SDG 14 है रिलेटेड, हमारे वाटर से रिलेटेड जो भी है वो SDG 14 है, ठीक है। लाइफ बिलो वाटर। रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोalition लॉन्च किया गया है G20 में, फोर्थ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट मीटिंग में। इट इज़ अ इंडस्ट्री ड्रिवन अप्रोच। अबाउट 39 कंपनीज हेडक्वार्टर इन 11 कंट्रीज फाउंडेड। ये क्या करेगा? ये एक्सेलरेट कर देगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SDG 2030 क्लाइमेट गोल्स, जितने भी हमारे जितने भी जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं उनको एक्सेलरेट कर देगा, क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी होगी तो पॉल्यूशन वगैरह जो भी है कम होगा मे बी। एक न्यूज़ में है क्रोफोर्ड लेक कनाडा की, जो कि मैरोमिक्टिक है, जिसमें मैरोमिक्टिक मीन्स वाटर लेयर्स मिक्स नहीं होती, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है IMO स्ट्रेटजी ऑन रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम शिप्स 2023।
अच्छा, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है शिपिंग इंडस्ट्री से, ठीक है? 2.89% ऑफ एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन कंट्रीब्यूट करती है। और इससे क्या होगा, इनका टारगेट है ये आईएमओ स्ट्रेटजी है, उसके टारगेट क्या है? रिडक्शन ऑफ CO2 एमिशन ऑफ एटलीस्ट 40% बाय 2030 कंपेयर टू 2008। नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2015 इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। 5 ईयरली रिव्यू करना है, फर्स्ट करना है 2028 में। टेक्नोलॉजी दिया हुआ था विजन आईएएस में कि रिड्यूस करने के लिए एमिशन, क्लोज लूप डिस्कवर हो गया, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन हो गया, स्लो स्टीमिंग हो गई। अब तक क्या स्टेप्स लिए गए हैं रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम शिप्स? फर्स्ट आर हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस इश्यूज की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के द्वारा। इंडिया सेलेक्टेड एज फर्स्ट कंट्री अंडर आईएमओ ग्रीन वायोज 2050 प्रोजेक्ट। मैरीटाइम विजन 2030 रिलीज किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट ने लॉन्च किया है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। अच्छा, ये तो इंडिया की थी, ग्लोबल न्यूज़ है। ये क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन हुआ है, किससे रिलेटेड है ये? ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर से। अच्छा, इंडिया इसका जो पार्ट नहीं है। फाइनेंसिंग सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट विन स्मार्ट, ये एक राउंड टेबल इनिशिएटिव है आईएमओ एबीआरडी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ग्लोबल मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन सेंटर नेटवर्क, यूएन, यूरोपियन यूनियन, आईएमओ। ये इम्पोर्टेंट है। विंड एनर्जी कितना शेयर करता है? 10.3% इन टोटल एनर्जी। और इंडिया जो है वो फोर्थ है विंड एनर्जी के प्रोडक्शन में। सबसे पहला है चाइना, फिर यूएसए, फिर जर्मनी। बर्निंग ऑफ क्रॉप्स रेसिड्यूज एज इट इज़ पूछ लिया जाता है कि जब हम बर्न करते हैं क्रॉप्स को तो क्या क्या गैस रिलीज होती है? CH4, दैट इज मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O, NOx, पार्टिकुलेट मैटर्स, लॉस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। एक्सटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज बाय द कौन से मेथड्स के द्वारा? बायोमास pellets as fuel substitution in thermal power plant, production of compressed biogas from paddy straw, alcohol production for paddy straw। अल्कोहल कर सकते हैं प्रोडक्शन कर सकते हैं, CBG का, बायोमास पैलेट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूज़ है हमारा क्रॉप रेसिड्यूज का। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम्स न्यूज़ में है, इसने किया है रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इट एम्स टू रिड्यूस एमिशन बाय 45% फ्रॉम 2005 लेवल बाय 2030। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। CCTS was announced under Energy Conservation Act 2001. It is amended by the Energy Conservation Amendment Bill 2022। इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड किसने? नीति आयोग रिलीज करता है। It is a user-friendly platform enables users to friendly access and analyze data using analytical engine. It monitors progress of India's clean energy transition। एक ये बुलेटिन है WMO का, ओजोन एंड यूवी प्रेडिक्टेड, इसको रिलीज किया गया है आफ्टर द गैप ऑफ 7 years, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसने क्या बताया, इसने कुछ पॉइंट्स बताए, ये देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और उसके अमेंडमेंट ने एलिमिनेट किया है कितना? अप टू 99% ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या होते हैं? लॉन्ग लिव्ड मैन-मेड केमिकल्स। एक हुंगा होपाई, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, होपाई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है वेस्ट पैसिफिक ओशियन में जनवरी 2022 में। उसने क्या किया है? वाटर वेपर कंटेंट स्ट्रेटोस्फीयर में इंक्रीज कर दिया है 5% टू 10%। नियरली 90% ऑफ अर्थ ओजोन रिसाइड्स इन स्ट्रेटोस्फीयर। कार्स प्लेट्यू न्यूज़ में है आजकल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पत्थर, इसे पत्थर भी कहते हैं, खास प्लेट्यू और खास पत्थर इन वैली ऑफ फ्लावर इन सतारा महाराष्ट्र। इट इज़ मेड अप ऑफ igneous rocks and it is a part of Western Ghat। ये है
इंडिया थर्ड हाईएस्ट एमिटर हो गया है ग्रीन हाउस गैस का। ठीक है, सीनोजेक एरिया आजकल न्यूज़ में है, तो उसे एक बार पढ़ लीजिएगा कौन कौन से क्या क्या इवॉल्व हुआ था। इन्फो केमिकल्स, इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। इन्होंने बताया है इन्फो केमिकल्स क्या होते हैं, वो हॉर्मोन्स, फेरोमोन्स, एलोलोकेमिकल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन में। एनिमल्स हो गए या प्लांट्स जो भी हो गए। उन्होंने बोला है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, प्रोडक्शन एंड एफिकेसी ऑफ इन्फोकेमिकल्स अफेक्टेड। कुछ फ्लोरा एंड फौना डिस्कवर हुए हैं, न्यूज़ में है। ये है मिनियोप्टेरस फेलिप्सी एंड ग्लेडक्रोपस मेगालेनस, ये दोनों बैम्बू स्पीसीज हैं। सेला मैके, ये तो आपको पता ही है, अरुणाचल से ही होगी। मैके ये जो भी है आप इन्हें देख लीजिएगा एक बार। क्रिप्टोवायस क्या स्टेट होती है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, नो साइन ऑफ लाइफ। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को हम मेजर नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सर्वाइव होता है इन एब्सेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। हमें पता है कि मेटाबॉलिज्म जो है एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लाइफ का। इसलिए क्रिप्टोवायरसिस को टेम्पररी डेथ भी कहा जाता है ऑर्गेनिज्म। इसमें ये पॉइंट देख लीजिएगा कि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। ये है बाहुबली कैटल फेंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड। बैम्बू ट्रीटेड जो होगा उसको लगाया जाएगा, जिससे कि जो एनिमल्स वगैरह की हैं उनकी डेथ ना हो। ये एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव है स्टील का। सेल्सोला अपोजिटिफोलिया डेस्पोनिया डेस्पोन्टानिया एक स्पीशीज है, पेरेनियल shrub grows in saline arid to semi arid एरिया गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। ये प्रोस्ट्रेट है, वुडी प्लांट है और इसमें हेयर्स नहीं है। अच्छा, ये इसको अपोजिट क्यों बोला गया है? अपोजिट इसलिए क्योंकि ये अलग है और सेल्सोला जीनस प्लांट से, क्योंकि इसमें हेयर्स नहीं है, नॉट हैव हेयर्स लाइक अदर स्पीसीज। सेल्सोला जीनस प्लांट की खासियत होती है कि इसके सॉल्टी जूस होते हैं इन लीव्स यूज इन सोप्स एंड फार्माकोलॉजी प्रॉपर्टी। UN Office for Disaster Risk Reduction released Global Assessment Report and Disaster Risk Reduction to 2023. Theme is Mapping Resilience for SDGs. इसने बोला है कि 5 increase in 5-fold over 50 years, disasters increase हो गए 5-fold. 80% increase in risk of crop failure and hunger in Africa and Southeast Asia due to drought. यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। एक स्कीम रिलीज हुई है फॉर द एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन स्टेट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अंडर NDRF। और ये किस के पर बेस्ड ऑन 15 सेंसस। इट एलोकेट 12.5% ऑफ ईच ऑफ SDRF एंड NDRF फॉर विंडो ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। आजकल अर्थक्वेक बहुत आ रहे हैं। अभी रिसेंटली 2200 अर्थक्वेक आइसलैंड में 24 आवर्स में आए। बिकॉज ये जो है ना, आइसलैंड ये यूरोप का लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनिक रीजन है ड्यू टू इट्स प्रेजेंस इन मिड अटलांटिक रिज। एक पॉइंट है इसमें कि जो अर्थक्वेक में दो वेव्स होती हैं, पी वेव्स एंड एस वेव। तो एस वेव्स होती है वो ट्रैवल करती है सिर्फ सॉलिड में, और पी वेव सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में ट्रैवल कर सकती है। सेल्फ क्लाउड इन उत्तराखंड, आर्कस क्लाउड। ये न्यू मतलब मुझे तो नहीं लगता कि न्यूज़ में है तो इतना इम्पोर्टेंट है ये, फिर भी आप पढ़ लीजिएगा कि सेल्फ क्लाउड किससे रिलेटेड है उत्तराखंड से। ये यूरेलाइट, ये आजकल न्यूज़ में है, बहुत प्रिमिटिव मेट्राइट है ये। और इट कंसिस्ट सिलिकेट रॉक, ओलिवाइन एंड पैरोक्साइन। अच्छा, तीन तीन मेटेओर क्रैटर्स पाए जाते हैं इंडिया में।
एक तो ये धाला क्रैटर हो गया एमपी में और एक रामगढ़ राजस्थान में और एक लोनार महाराष्ट्र में। तो ये हमने अराउंड हाफ विजन आईएएस की जुलाई की करंट अफेयर कवर की है। आई होप आपको पसंद आया हो और मैंने मोस्टली पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए हैं। कोई भी डाउट हो, कोई मुझसे गलती हो गई हो तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।